नेस यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे प्रैक्टिस टेस्ट पेपर 2021 सेट 2। तो बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 12 नवंबर 2021 को पूरे देश के विद्यालयों में नेशनल अचीवमेंट सर्वे के तहत एक जांच परीक्षा आयोजित की जाएगी। यह जांच परीक्षा वर्ग तृतीय, वर्ग पंचम, वर्ग अष्टम और वर्ग दशम में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए है। तो बच्चों, आज का यह वीडियो हम लोग वर्ग तृतीय के लिए भेजे गए टेस्ट पेपर सेट 2 के प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। किस प्रकार के इसमें प्रश्न दिए जाएंगे वह हम लोग देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ देखें कि इसमें अवधि 90 मिनट की है और पूर्णांक 45 है। तो बच्चों, हम लोग आगे देखते हैं कि क्या दिया गया है। तो बच्चों, आगे देखें, नीचे दिए गए कहानी के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बालक था, उनका नाम राजन था। वह तीसरी कक्षा में पढ़ता था। एक दिन वह अपने पिताजी से बोला, मुझे रुपयों की आवश्यकता है। पिताजी ने राजन को 50 रुपये दिए, लेकिन वे जानना चाहते थे कि राजन रुपये किस कार्य में व्यय करेगा। वे चुपचाप उनके पीछे चल पड़े। राजन सीधा अपने साथी कुशल के घर गया। वह उसे बुला लाया। फिर दोनों बाजार की ओर चल पड़े। पिताजी भी उनके पीछे पीछे गए। बाजार में पुस्तकों की एक दुकान थी, वहां दोनों रुक गए। बालक ने कुछ पुस्तकें खरीदी और कुशल को दे दी। कुशल को पुस्तकों की सख्त जरूरत थी। पिताजी सब कुछ समझ गए। वे प्रसन्न थे कि उनके बेटे ने अपने साथी की मदद की। तो बच्चों, अब इस जो कहानी का अंश हम लोग पढ़े, इससे संबंधित प्रश्न नीचे दिए गए हैं, हमें उसका उत्तर बताना है। तो बच्चों, जैसे प्रश्न 1 में दिया गया है, राजन कौन सी कक्षा में पढ़ता था। तो बच्चों, हम लोगों ने देखा कि राजन जो है वो तीसरी कक्षा में पढ़ता था। तो बच्चों, यह जो बी नंबर का ऑप्शन है यह सही है। तो आगे बच्चों प्रश्न है, राजन और कुशल के बारे में कौन सा कथन सही है। और यहाँ पर ऑप्शन है, दोनों मित्र थे, दोनों पुस्तक की दुकान पर रुके, दोनों बाजार की ओर चल पड़े, और डी में है सभी कथन सही है। तो बच्चों, वे दोनों मित्र भी थे, वे दोनों पुस्तक की दुकान पर भी रुके और दोनों बाजार की ओर चल पड़े। अतः बच्चों, इसमें डी ऑप्शन जो है वह सही है। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है, किसने कहा मुझे रुपयों की आवश्यकता है। तो बच्चों, हम लोग कहानी के अंश में पढ़े कि राजन ने अपने पिताजी से कहा कि मुझे रुपयों की आवश्यकता है। तो ऑप्शन ए सही है। आगे प्रश्न 4 में है, किसने किसकी मदद की। तो बच्चों, राजन ने अपने मित्र कुशल की मदद की थी। तो इसमें ऑप्शन बी सही है। आगे बच्चों, राजन के पिताजी क्यों खुश थे। तो बच्चों, इसमें जो ऑप्शन दिया गया है उसमें बी नंबर में है, क्योंकि राजन ने अपने मित्र की मदद की, इसलिए उसके पिताजी खुश थे। यह बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बच्चों हम लोग प्रश्न देखते हैं। आगे बच्चों देखें, यहाँ एक कविता के कुछ अंश दिए गए हैं। नीचे दिए गए कविता के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और यहाँ कविता का अंश दिया गया है, सुबह सुबह चढ़ जाती है ऊंचे महल अटारी धूप, फिर आंगन में आ जाती है अपने लिए सवारी धूप, फूल खिलाती और सजाती है सुंदर फुलवारी धूप, हंसती है और मुस्कुराती है भरती है किलकारी धूप। तो बच्चों, इस कविता के अंश के बाद इससे संबंधित प्रश्न को हम लोग देखते हैं। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है, सुबह सुबह आंगन में कौन आ जाता है। तो बच्चों, सुबह सुबह कविता के इस अंश के अनुसार धूप आंगन में आ जाती है। आगे प्रश्न दिया गया है, धूप कौन सा काम करती है। तो बच्चों, यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन ए में है फूल खिलाने का, बी फुलवारी सजाने का। तो बच्चों, ये दोनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन सी सही विकल्प है। विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही है। आगे प्रश्न 8 में बच्चों दिया गया है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर धूप पहुंचती है। तो बच्चों, हम लोगों ने कविता के अंश में पढ़ा कि आंगन, ऊंचे महल और फुलवारी सभी जगह पर धूप पहुंचती है। तो ऑप्शन डी इसका सही विकल्प है। तो ऑप्शन डी को आप सही करेंगे। तो बच्चों, आगे प्रश्न है, कौन सा जोड़ा सुमेलित है। तो बच्चों, इसमें जो पहला ऑप्शन है, पहला विकल्प है ए, धूप और सुबह, यह जोड़ा सुमेलित है। तो इसे जो है हम लोग सही करेंगे। आगे बच्चों प्रश्न 10 में दिया गया है, हंसना शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द बताइए। तो बच्चों, हंसना शब्द का विपरीत शब्द जो है वह है रोना। तो आगे बच्चों प्रश्न है, नीचे दिए गए कहानी के अंश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक
पेड़ पर एक कौवा रहता था। पेड़ के कोटर में एक चूहा भी रहता था। दोनों में दोस्ती थी। एक दिन एक तोता आकर डाल पर बैठ गया। उसके मुंह में एक आम था। थोड़ी देर बाद एक तितली आई और तोते से बोली, मुझे भी आम दो। चूहा बोला, मुझे दो, मैं खाऊंगा। तोता बोला, मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं दूंगा, इसे मैं अपने मित्र बकरे को दूंगा। उसने चूहा से बोला, चूहा भाई, कभी किसी से मांगकर मत खाओ, यह अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों, इस अंश के बाद कहानी के इस अंश से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। जैसे प्रश्न 11 में दिया गया है, चूहे का दोस्त कौन था। तो बच्चों, चूहे का दोस्त जो है वो कौवा था। आगे बच्चों है 12 नंबर प्रश्न में, गद्यांश के अनुसार कौन सी बात अच्छी नहीं है। तो बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पर दिया गया था कि चूहा को जो है तोता ने कहा कि किसी से मांग कर खाना अच्छी बात नहीं है। तो ऑप्शन यानी कि विकल्प ए इसका सही उत्तर है। आगे बच्चों, प्रश्न 13 में, तोते से आम किसने मांगा। तो बच्चों, तोते से आम जो है चूहे ने मांगा। आगे प्रश्न 14 में दिया गया है, मित्र शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द बताइए। तो बच्चों, मित्र शब्द का विपरीत अर्थ वाला शब्द होता है दुश्मन। आगे बच्चों, 15 नंबर का प्रश्न है, गद्यांश के अनुसार दोस्ती किनके बीच थी। तो बच्चों, यहाँ पर जो ऑप्शन डी है, तोते और बकरे के बीच। ऑप्शन ए में तितली और तोते के बीच थी, तो ये सही नहीं है। चूहे और तोते के बीच, ये भी सही नहीं है। तितली और बकरे के बीच, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन डी जो है, तोते और बकरे के बीच, यह सही ऑप्शन है। आगे बच्चों, प्रश्न 16 में जो है गणित से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं, इसको हम लोग देखते हैं। एक कमरे में 56 लोग थे, 16 लोग और आ गए, अब कमरे में कुल कितने लोग हो गए। तो बच्चों, इसको हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। आप तो जोड़ जानते होंगे, 56 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों इसका हल हम लोग का हो गया। आगे बच्चों, प्रश्न दिया गया है, हल कीजिए। इसको जो है आपको घटाने के लिए दिया गया है। 60 में से 38 को आपको घटाना है। तो 0 में से 8 को घटाएंगे, यानी कि यहाँ से हम 1 ले लेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 8 को घटाएंगे तो 2 हो गया। तो बच्चों, अब जो है यहाँ पर हम एक जोड़ देंगे तो ये 4 हो गया। ऊपर जो है 6 है, तो इसमें जो है, या आप यहाँ ऊपर जो है 1 ले लिए थे पहले, तो 5 बचा है, और नीचे 3, तो उसमें से घटाएंगे तो कितना हो गया, 22 हो गया। तो इसका जो है ऑप्शन सी सही उत्तर है। आगे बच्चों, प्रश्न 18 में देखें कि दिया गया है, बच्चों के बीच 35 आम बांटना था, 26 आम ही बांटे गए, बताइए कितने आम बच गए। तो बच्चों, हम लोग 35 आम से यदि 35 आम जो है उसमें से हम लोग को क्या करना है, उसमें से जो है 26 आम को घटाना है। तो बच्चों, इस प्रकार से 26 आम को यदि हम लोग घटाएंगे तो कितना आम बचेगा, 26 आम को घटाने पर 9 आम बचेगा। तो आगे बच्चों प्रश्न है, नीचे दिए गए आकृति में बेलन की आकृति कौन सी है। तो बच्चों, यह जो है आकृति, यह एक वर्ग की आकृति है। इसमें सभी भुजा का आकार बराबर है। यह जो आकृति बी नंबर में है, यह बेलन है, यह त्रिभुज है, और यह एक घनाभ का चित्र है। तो आगे बच्चों हम लोग देखें कि 20 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, अगस्त माह के पहले कौन सा महीना आता है। जैसा कि बच्चों आप जानते हैं, जुलाई जो है अगस्त के महीने से पहले आता है, तो आप इसे सही करेंगे, जुलाई इसका सही विकल्प है। आगे बच्चों, प्रश्न 21 में दिया गया है, इनमें से कौन संख्या 469 को दर्शाता है। तो बच्चों, 469 यानी कि 469। तो इस प्रकार से बच्चों हम लोग इसका उत्तर भी इसका उत्तर दे दिए। अब हम लोग प्रश्न 22 का प्रश्न को देखते हैं। दिए गए पैटर्न को देखकर बताइए खाली स्थान में कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो बच्चों देखिए कि यहाँ पर 1 है, उसके बाद 7 है, यानी कि 6 जो है संख्या आगे बढ़ रही है 6 करके। फिर यहाँ पर जो है 13 दिया गया है, यानी कि 7 और 6 13 हो गया। फिर 6 बढ़ गई, फिर 6 बढ़ के 19 हो गई, फिर 6 बढ़ के 25 हो गई, फिर 6 बढ़ के 31 हो गई। अब 6 बढ़ेगी तो कितना हो जाएगा, 37। तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ पर हम लोग 37 को लिखेंगे। तो बच्चों इसमें ऑप्शन ए सही विकल्प है। आगे बच्चों हम लोग देखते हैं प्रश्न 23 में, नीचे दिए गए आकृति में से वक्र रेखा की आकृति पर सही का निशान लगाइए। बच्चों, वक्र रेखा माने टेढ़ा मेढ़ा रेखा। तो बच्चों यहाँ पर जो है ऑप्शन सी, यह टेढ़ा मेढ़ा रेखा है, अतः यह ऑप्शन सही है। आगे बच्चों हम लोग प्रश्न देखते हैं, नीचे
किस चित्र में लंबाई मापने के लिए पेंसिल सही तरीके से रखा गया है? तो बच्चों देखें ऑप्शन ए में यह जो है जहाँ पर हमें निशान लगाना है वहाँ से दूर में रखा गया है। इसमें उससे जहाँ पर हमें निशान लगाना है लंबाई में उससे कहीं आगे रखा गया है। और इसमें भी जो है पहले रखा गया है, बल्कि सी में जो है एकदम सही जगह पर रखा गया है। तो ऑप्शन सी सही है। आगे बच्चों हम लोग 25 नंबर का प्रश्न देखें। दिए गए आकृति में वर्ग कौन सा है? तो बच्चों हमें सबसे पहले जानना है कि वर्ग क्या होता है। वर्ग वह होता है बच्चों जिसमें 4 भुजाओं से बंद क्षेत्र, जिसमें हर भुजा की लंबाई आपस में बराबर हो। तो बच्चों यहाँ पर जो है ऑप्शन ऑप्शन सी जिसमें ए दिखाया गया है, ए को दिखाया गया है, यह जो है यह वर्ग का चित्र है। इसके बाद यह जो है यह त्रिभुज का चित्र है और यह एक आयत का चित्र है। और बच्चों आगे प्रश्न 26 में दिया गया है, नीचे के गुना टेबल में खाली घर खाने में सही संख्या भरिए। तो बच्चों देखें कि यहाँ पर ऊपर 3 है और इधर भी 3 है, तो इधर से यहाँ जो है संख्या क्या हो जाएगी 9, 3 और 3 9। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर 9 लिखेंगे, यानी कि ऑप्शन बी सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न है 36 के ठीक बाद कौन सी सम संख्या होगी? तो सम संख्या अर्थात जोड़े की संख्या। 36 के बाद जो संख्या आती है 37, वह जोड़ा नहीं है। उसके बाद आती है 38। तो बच्चों ऑप्शन बी सही विकल्प है। 38 जो है जोड़े की संख्या है, सम संख्या है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। उसके बाद बच्चों प्रश्न है 28 में, कौन सी आकृति 2 बराबर भागों में बांटी गई है? तो बच्चों देखें यहाँ पर यह बराबर भागों में नहीं बांटी गई है, यह जो है 3 बराबर भागों में बांटी गई है और ये 2 बराबर भागों में बांटी गई है। और नीचे जो है विकल्प दिया गया है, ए में 1 तो यह तो नहीं है, बी में 2 यह है, सी 3 यह भी है। तो ऑप्शन यानी कि विकल्प डी 2 और 3 यह सही विकल्प है। तो इसे हम लोग सही करेंगे। आगे बच्चों देखें प्रश्न 29 में दिया गया है, माचिस का आकार किसके समान होता है? तो बच्चों माचिस का आकार जो है वह घनाभ के समान होता है। तो आगे बच्चों हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 में दिया गया है, हर सप्ताह 2 दिन की छुट्टी होती है, 5 सप्ताह में कितने दिन छुट्टी मिलेगी? तो बच्चों हर सप्ताह अगर 2 दिन की छुट्टी मिले तो 5 सप्ताह में इसे हम लोग गुना कर देंगे, 2 गुना 5 बराबर 10 दिन। तो यह इसमें जो है ऑप्शन डी यानी कि विकल्प डी सही उत्तर है। आगे बच्चों प्रश्न 31 में दिया गया है, इनमें से कौन परिवार के सदस्य नहीं कहलाते? यहाँ पर जो है विकल्प दिया गया है, पिताजी या तो कहलाते हैं, बी माताजी यह भी कहलाते हैं, और सी नंबर में पड़ोस की चाची जी यह जो है परिवार के सदस्य नहीं होते हैं। तो ऑप्शन सी सही विकल्प है। आगे बच्चों 32 नंबर में प्रश्न दिया गया है। तो देखें बच्चों यहाँ पर दिया गया है, बीच में बैठी लड़की के दाईं तरफ, यह जो बीच में बैठी लड़की है उसके दाईं तरफ जो है, दाईं तरफ अर्थात बच्चों यह देखिए ऊपर ऊपर नीचे नहीं, ये जो है इस चित्र को पूछा जा रहा है। दाईं तरफ आपके हाथ जो है दाईं तरफ जिधर है उधर आप देखेंगे दाईं तरफ क्या है? तो बच्चों यह जो है केला का चित्र है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न, आपको बस में बैठकर अपने मामा जी से मिलने उनके गांव जाना है। अब बस के लिए कहाँ जाएंगे? तो बच्चों बस हमें कहाँ मिलती है? बस अड्डे पर, यानी कि यहाँ पर दिया गया ऑप्शन सी सही विकल्प है। आगे बच्चों देखें, आपके मामा जी की छोटी बहन आपकी माँ के रिश्ते में क्या लगेगी? तो बच्चों आपके मामा जी की जो छोटी बहन है वो आपके माँ के रिश्ते में बहन लगेगी। तो ऑप्शन डी इसका सही विकल्प है। बच्चों इसके बाद प्रश्न है, सांप काटे तो नीचे आऊं, सीढ़ी मिले तो झट चढ़ जाऊं, यह पहेली किस खेल से संबंधित है? तो बच्चों सांप और सीढ़ी का आप खेल खेले होंगे, वह यह खेल जो है लूडो में खेला जाता है। तो बच्चों इसका जो है विकल्प बी सही उत्तर है, लूडो। आगे बच्चों प्रश्न है 36 नंबर में, आपकी शारीरिक समानता जैसे चेहरा, आँख, नाक इत्यादि किसके साथ मिलती जुलती हो सकती है? और यहाँ पर बच्चों विकल्प दिया गया है, और विकल्प ए में है आपके पिताजी के दोस्त के साथ, ये तो नहीं मिलती है। आपके दोस्त के साथ वो भी नहीं मिलेगी। आपकी माँ के दोस्त के साथ ये भी नहीं मिलेगी। और ऑप्शन डी में दिया गया है परिवार के लोगों के साथ, यह जो है सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न 37 में है, हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो बच्चों हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है, इसे आपको याद रखना है। आगे बच्चों हैं, यदि ट्रैफिक लाइट में लाल रंग की बत्ती जल रही हो तो
यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है गाड़ी धीमी कर लेनी चाहिए। नहीं बच्चों, गाड़ी धीमी करने से नहीं चलेगा। बी नंबर विकल्प में है गाड़ी रोक कर बंद कर देनी चाहिए, यह सही विकल्प है। तो बच्चों ऑप्शन बी सही विकल्प है। आगे बच्चों प्रश्न है हमें भोजन कहाँ से प्राप्त होती है। यहाँ विकल्प दिया गया है ए पौधों से, पौधों से तो हमें प्राप्त होती है। बी जंतुओं से, जंतुओं से भी प्राप्त होती है। और ऑप्शन सी यानी कि विकल्प सी में दिया गया है पौधों एवं जंतुओं दोनों से। तो बच्चों यह जो है सी ऑप्शन यह सही बताता है कि पौधों और जंतु दोनों से ही हमें प्राप्त होता है। तो विकल्प सी सही है। प्रश्न 40 में है इनमें से कौन सा काम रसोई के काम से संबंधित नहीं है। और इसमें विकल्प दिया गया है सब्जी काटना, यह तो रसोई के काम से संबंधित है। चावल पकाना, यह भी रसोई के काम से संबंधित है। बर्तन धोना, यह भी रसोई के काम से संबंधित है। कपड़ा धोना, यह रसोई के काम से संबंधित नहीं है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। आगे बच्चों 41 नंबर में है इनमें से कौन अलग है उसको चुनिए। और यहाँ पर दिया गया है नदी, विकल्प बी में पहाड़, सी में तालाब और डी में नल। तो बच्चों देखिए नदी, तालाब और नल ये तीनों जो है जल से संबंधित है और पहाड़ जल से संबंधित नहीं है। अतः विकल्प बी जो है सही उत्तर है। आगे बच्चों प्रश्न 42 में है पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी कहाँ से मिलता है। तो बच्चों पेड़ पौधों को ज़्यादातर पानी देखिए यहाँ पर विकल्प है कुआं से, बी नंबर तालाब से, सी नंबर बारिश से और डी नंबर नल से। तो बच्चों इसका सही विकल्प होगा बारिश से। तो बच्चों यहाँ पर आगे प्रश्न है यह चित्र किस पक्षी का है। और यहाँ पर बच्चों एक चित्र दिया गया है, आप इसे अच्छी तरह से देखें। यह चित्र जो है किसका है आपको बताना है। यहाँ पर विकल्प दिया गया है ए तोता, बी मोर, सी कौवा और डी बगुला। तो बच्चों यह जो है आप देखें यह कौवा का चित्र है, यानी कि विकल्प सी इसका सही है। प्रश्न 44 में है कच्ची खाई जाने वाली सब्जी एवं फल का समूह इनमें से कौन सा है जिसे हम लोग कच्चा ही खाते हैं। तो बच्चों देखें यहाँ पर दिया गया है कद्दू, भिंडी, अनार। तो बच्चों इसमें जो है कद्दू हम लोग जो है वो कच्चा नहीं खाते हैं, तो आगे ये विकल्प सही नहीं है। ऑप्शन बी में है मूली, गाजर, सेब। हम लोग बच्चों मूली जो है कच्चे खाते हैं, गाजर भी जो हम लोग कच्चा खा सकते हैं, सेब भी कच्चा खा सकते हैं। तो ऑप्शन बी यानी कि विकल्प बी हमारा सही है। आगे बच्चों 45 नंबर में है इनमें से कौन सा नारा जल से संबंधित। यहाँ पर जो नहीं है वो नहीं होगा, यहाँ पर है होगा बच्चों, यह गलती से हो गया है। और यहाँ पर दिया गया है वृक्ष बचेगा पर्यावरण बचेगा। तो यहाँ पर यह वृक्ष से संबंधित नारा है। सब पढ़ें सब बढ़ें, यह भी जल से संबंधित नहीं है। और स्कूल चले हम, यह भी जल से संबंधित। अगर यहाँ पर हम नहीं मानते हैं तो यहाँ ये तीनों विकल्प सही है। वृक्ष बचेगा, पर्यावरण बचेगा, सब पढ़ें सब बढ़ें और स्कूल चले हम, ये तीनों ही जल से संबंधित नहीं है। तो ये तीनों हो सकते हैं, परंतु यहाँ पर होना चाहिए नहीं को हम हटा दें तो है, तब यह विकल्प सही है। विकल्प बी जल ही जीवन है। तो बच्चों इतने ही प्रश्न सेट 2 में दिया गया है। तो बच्चों यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें, कमेंट्स करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी प्रकार के शैक्षणिक वीडियो प्राप्त हो सके। तो बच्चों वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।